आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो कोई नया नहीं, और इस मौजू पर हम पहले कई दफा प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और शायद मजीद कई प्रोग्राम्स ही करने पड़े, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का वो नासूर है जो हमारी नई नस्ल को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंशियात की। हम गुज़िश्ता 14 सालों से मंशियात के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना रहे हैं। मंशियात इंसान में अच्छे और बुरे की तमीज़ खत्म कर देती है और आजकल तो इसे फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि इसका रुझान आजकल तालीमी इदारों में भी बढ़ चुका है। हमने आपको माजी में खुद मंशियात का आदी शख्स बनकर यह दिखाया कि मंशियात के आदी शख्स को कोई नहीं अपनाता, जिल्लत, धुतकार और रुसवाई के सिवा उनके मुकद्दर में कुछ नहीं होता। एक अंडा, पराठा और चाय। नहीं है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं। भूखा हूँ, मुझे दे दो यार। नहीं है, कुछ भी नहीं, उठ जाए यार। क्या वजह है कि इतने लातादाद प्रोग्राम्स करने के बावजूद भी आज भी ये जहर बासानी नौजवान नस्ल तक पहुंच रहा है, और ये जहर पाकिस्तान में और फिर नौजवान नस्ल तक कैसे पहुंच रहा है, ये एक सवालिया निशान है। मंशियात फरोशों में अब आपको सिर्फ मर्द नहीं मिलेंगे बल्कि खवातीन भी अब मंशियात बेचती आपको नजर आएंगी, क्योंकि इस धंधे में इतना पैसा है जिसकी लालच में बेचने वाले अंधे होकर हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों को खोखला करके उन्हें जिंदगी से दूर कर रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि जब भी ऐसे माफियाज को पकड़ा जाता है तो उनके चेहरे पर ना ही कोई शर्म होती है और ना ही निदामत। सिंध में नई पुलिस टीम आने के बाद गुटखा और मंशियात का काम करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं, और अब मंशियात खुलेआम बिकने के बजाय ऐसी जगहों से बिक रही है जहां पुलिस ना पहुंच सके। मंशियात के लिए अब कोई ऑनलाइन बाइक सर्विस इस्तेमाल कर रहा है तो कोई व्हाट्सएप के जरिए इसको फरोख्त कर रहा है, और कुछ लोगों ने तो ऐसी जगहों का तयन किया है जिसे आप आज के प्रोग्राम में देखकर हैरान रह जाएंगे। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे ही मंशियात में भी बहुत सारी इक़साम आ गई हैं। आज से कुछ दिन कबल महकमे एक्साइज एंड नारकोटिक्स ने कराची के इलाके डिफेंस में घर में काश्त की जाने वाली मंशियात पकड़ी। वीट नामी मंशियात बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से डिफेंस के बंगले में काश्त किया जा रहा था। यहाँ से पकड़े गए मुल्जिमान का कहना था कि ये मंशियात स्कूल और कॉलेजेस में सप्लाई की जाती थी। सेक्रेटरी एक्साइज ने बताया कि पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला केस है जहाँ करोड़ों रुपए का मटेरियल और चीजें पकड़ी गई। लेकिन क्या कोई सोच भी सकता है कि किसी के घर में मंशियात उग भी सकती है? टीम टारगेट कई सालों से मंशियात के खिलाफ जंग लड़ रही है। हमें जो भी मंशियात की इंफॉर्मेशन मिलती है हम इस पे कार्रवाइयाँ करते आए हैं। हमारा मकसद है कि इस नासूर को माशरे से जड़ से उखाड़ दें। अभी पुलिस के हालिया ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की वजह से मंशियात फरोशों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो गया, लेकिन इस बार इन्होंने जिस जगह का रुख किया उसके बारे में शायद कोई सोच भी ना सकता हो। इंफॉर्मेशन के मुताबिक मच्छर कॉलोनी के जंगल नुमा इलाके में मंशियात बेची जा रही थी, जो कि एक गलीज और गंदी जगह थी। छापों के डर से मंशियात फरोशों ने मंशियात के आदी अफराद को ही अपना फ्रंटमैन बना लिया है, जिन्हें ये कुछ पैसे और मंशियात देकर अपनी मंशियात बिकवाते हैं। हमारा नुमाइंदा भी इस जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गया और उसने यहाँ से मंशियात भी खरीदी। इन सबूतों को इकट्ठा करने के बाद हमने रुख किया टास्क पुलिस स्टेशन का, जहाँ के एसएचओ को जब हमने इसके बारे में बताया तो उनके पास पहले ही इंफॉर्मेशन मौजूद थी। हमने भी अपनी खुफिया वीडियो उनसे शेयर की और उनके साथ इस जगह पर क्रैकडाउन करने के लिए कमर कस ली। इस दफ़ा हमने रेड करने के लिए एक अलग प्लान तश्कील दिया, क्योंकि अगर हम सामने से जाते तो मोबाइलों को देख के वो लोग चौकन्ने हो जाते और फिर पुलिस के हाथ ना आते। इस जंगल नुमा जगह को हमने एक अलग तरीके से घेरा। पुलिस अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुकी थी। सादा लिबास में मलबूस इंटेलिजेंस के अहलकार इस इलाके में पहले ही गश्त कर रहे थे, जिनसे थाना पुलिस राब्ते में थी। बस अपनी टीम तैयार करो आप लोग। कोई इन्फॉर्मेशन है मामा याकूब वालों के कारिंदों की ना जंगल साइड के ऊपर कि वो लोग हिरंचियों के जरिए जो ना मंशियात फरोख्त कर रहे हैं वहाँ पे। बस टीम तैयार करो, बस निकलते हैं यहाँ से फौरन। हम भी इस जगह के लिए निकल पड़े। हम डॉग्स पुलिस के साथ निकल रहे हैं और असफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और
मंशियात की एक इन्फॉर्मेशन है, उसकी रैकी भी अभी करी थी और रैकी के बाद वीडियो भी मौसूल हुई थी। अभी उस जगह के लिए निकल रहे डॉक्स पुलिस स्टेशन के साथ और फिर जो भी कार्रवाई होगी वो हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। कच्चे रोड्स और पतली पतली गलियां, दुश्वार रास्तों से गुजरना हमारे लिए कोई नई बात न थी। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हम मच्छर कॉलोनी में मौजूद हैं और ये गलियां आप देख रहे हैं कि कितनी तंग गलियां हैं। इन्हीं गलियों में मंशियात फ़रोश जो हैं ये चोरी छुप के काम करते हैं और जब इन पे ज़ाहिर है पुलिस की मोबाइल आप देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। जब पुलिस की मोबाइल जाती है तो इनके इन्फॉर्मर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और भी लोग होते हैं, इनको इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है पुलिस ने अपनी स्ट्रैटेजी ली और पीछे का एक रास्ता हम लोग ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसमें एक वक्त में अगर एक मोबाइल जा रही है तो दूसरी मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। आप ये देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल भी अगर आ रही है तो उसने वेट करना पड़ता है। कि इतनी पतली गलियां हैं और इसमें नो डाउट काम करना बड़ा मसला होता है और इन्हीं गलियों का जो है फ़ायदा उठाते हैं मंशियात फरोश। पुलिस ने इस जंगल नुमा इलाके के सामने से नहीं बल्कि पीछे से जाने का प्लान बनाया था। काफी देर सफर करने के बाद हम इस जगह से थोड़ी दूर जा पहुंचे। अजी नाज़रीन, इस वक्त क्योंकि पुलिस मोबाइल जब भी आती है तो ये लोग जो है वो निकल जाते हैं। हम लोगों ने पुलिस मोबाइल जो है ये पीछे वाले इलाके से आगे रोका है। अब वो इलाका जो है उस तरफ से अगर हम जाते हैं तो झाड़ियाँ हैं। अभी पुलिस के साथ उस एरिया से हम जाएंगे क्योंकि हम इन्हें पीछे से कोशिश कर रहे हैं। अगर हम फ्रंट से आते तो ये लोग निकल जाते हैं। अब यहाँ पे इलाका देख रहे हैं पूरा सुनसान इलाका और ये फिर अंदर ही अंदर जो है वो चले जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से मोबाइल इधर रोक दिए। अभी यहाँ से हम पुलिस के साथ निकलेंगे उस तरफ को क्योंकि ये एरिया हम अगर हम अभी जो हम बैक साइड पे खड़े हैं इस वक्त उनके और वो फ्रंट से जो है वो अपनी डीलिंग करते हैं। कोई भी आता है तो उसका फ्रंट से डीलिंग करते हैं। हम अभी बैक से जो है एंट्री लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मंशियात फरोशों ने पकड़ सके। पुलिस ने एक बार फिर अपने सादा लिबास में मलबूस पार्टी को इस जगह पर भेजा और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। अब हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वहां से सिग्नल आए और कब इन लोगों को दबोचा जाए जो हमारी नस्ल को सिर्फ चंद पैसों की खातिर बिगाड़ रहे हैं। अफसर भाई भी क्या पोजीशन है वहाँ की? आपके गए हुए लोग वहाँ पे चेक करने? जी, मेरे ASI शेर बहादुर साहब अपने मुलाजमान उनके साथ गए तो यहाँ में अक्सर शिकायतें मिलती है कि जंगल में मंशियात का काम होता है। अच्छा, ये पीछे का भी हमने क्योंकि ज़ाहिर उधर से आते तो उनको पता चल जाता तो अभी आप लोग ज़ाहिर पीछे से आए तो ये अभी ये चेक कर रहे हैं कि किस तरफ हमें ईजी रहेगा मूव करने में। असल में ये मकामी लोग जो है ना कुछ इनके असर रसूख से कापरेट करते हैं मंशियात फरोश जो है उसके हवाले से। तो हम थाना जो है थोड़ा इधर से काफ़ी दूर है आने में। फिर आजकल आपको पता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़ौरन जो है वो इत्तला दी जाती है। बिल्कुल। तो जिससे थोड़ी हमें नाकामी होती है। लेकिन जब से हमारे SHO हैं और हमारे SSP साहब गवारफ साहब तो हम बड़े एक्टिव हैं और इंशाल्लाह। और अभी जो रास्ता लिया गया वो पीछे का लिया हुआ इस वजह से गया है ताकि इजी हो वहाँ पर रेड करने की। अभी आप थोड़ी सी लाइट लेंगे, पीछे कैमरा मैन ले तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे कुछ लोग जो वहाँ से उसकी रैकी कर रहे थे वो वापस आ तो रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही हमें सिग्नल मौसूल हुआ वैसे ही हम उस जगह पर रेड करने के लिए निकल पड़े। अच्छा जी, जो उस वक्त इंटेलिजेंस टीम गई थी शेर बहादुर साहब भी उसके साथ गए थे। शेर बहादुर साहब, अभी क्या सिचुएशन है आगे की? ये रास्ता सही है अब निकलने के लिए? बस आगे जंगल है लेकिन हमने रास्ता देखा हुआ है। आप हमारे साथ चलो, हमने जगह देखी हुई है सर। मूव करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। इस जगह पर झाड़ियों के साथ साथ कीचड़ भी मौजूद थी जिसमें चलना भी किसी महाज से कम न था। ये जंगल का एरिया है। अच्छा, ये तो नहीं होता कि सारे जंगल का है तो इनको निकलने में इनके भी एग्जिट तो होंगे ना बहुत सारे रास्ते ऐसे? हाँ, रास्ते तो सारे, लेकिन हमने सारी प्लानिंग कर दी है किस तरीके से जाना। लेकिन पुलिस ने इस जगह पर घुसते ही मंशियात फरोशों को बड़ी महारत के साथ पकड़ा। ये आप देख रहे हैं कि ऐसी जगहों पर इन लोगों ने अपना बनाया हुआ होता है कि जो लेने वाला होता है वो तो उस तरफ लो कैमरा लो, वो देखो भाग रहा है उस तरफ पकड़ो, आगे की तरफ लो, देख के कीचड़ है लेकिन जरा सा मूवमेंट देख के करो, पकड़ो आगे, दूसरा भी आगे और सर्च कर ले, देखो कोई है तो नहीं दूसरी तरफ, नीचे बैठा, उसको भी इस तरफ ले आए, दूसरी तरफ चेक कर ले, आगे पीछे चेक कर ले, आगे पीछे देख ले कोई है तो नहीं इस तरफ। अब इस जगह को सर्च किया जा रहा था क्योंकि ये भी हो सकता था कि इनके अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद हो और उनके पास से भी मंशियात निकले, या इसके अलावा भी और कहीं मंशियात झाड़ियों में छुपाई हो। ये देखिए आप, ये पूरा कभी यहाँ पे अगर पानी होता है तो फिर तो बड़ा ही मसला होता है। ये वक्त पुलिस को देख के इन्होंने कोशिश की थी डेफिनेटली, क्योंकि पूरा जंगल है और जंगल के अंदर से यहाँ से इनकी माल का गुजर होता है
उसके बाद यहाँ पर ये इतने अंदर को आके सप्लाई कर। जब पकड़े गए 2 मंशियात फरोशों को चेक किया गया तो उनके पास से मंशियात बरामद हुई जो पैकिंग के साथ यहाँ बेची जा रही थी। ये इस वक्त यहाँ पर आपके सामने सारा इनका सामान निकलना शुरू हुआ है। यहाँ पर ये देखें। दौरान बातचीत ये इंकशाफ भी हुआ कि ये मंशियात एक नामी ग्रामी मंशियात फरोश की है जो KPK से यहाँ पर ऑपरेट करता है। किसके लिए काम कर दो? मामा याकूब। मामा याकूब के लिए कर दो। कब से कर रहे हो ये काम? महीना हो गया हैं? महीना हो गया। महीना हो गया है। क्या दिहाड़ी मिलती है? 1500। तुम्हारा क्या नाम है? शुक्र। और तुम्हें कितनी दिहाड़ी मिलती है? मेरे भी 1500। पहले बंद हुए हो? जी। किस केस में बंद हुए हो? चरस के। चरस के केस में बंद हुए हो? जी। खुद भी नशा करते हो? जी। तो तुम्हें नशे की पुड़िया मिलती है फिर? जी हाँ मिलता है। अच्छा, ये जो मामा याकूब नाम आ रहा है, ये इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है अभी? पर ये है पुराना है कोई मंशियात फरोश? मंशियात फरोश हम भी देखा नहीं, हमने भी नाम सुना है, लेकिन इसका जो ठहराव है वो सवाबी KPK में बता रहे हैं। अच्छा जी जी। तो बाकी उसका इतना सेटअप नेटवर्क है। अच्छा शेर बहादुर साहब, आप ये बताइएगा कि इन लोगों ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल खास तौर पे किया हुआ होता है जो खुद मंशियात की लत में पड़े हुए होते हैं? सर ये वो लोग बेच रहे हैं जो खुद नशा करते हैं। हाँ, इनको इस वजह से आगे रखते हैं कि पकड़े जाएगा तो कहते हैं कि मंशियात फरोश है। जी सर, और इसके अलावा कोई आदमी काम नहीं करता, सारे मंशियात फरोश जो है ये खुद भी नशा करते हैं। ये खुद भी नशा करते हैं। और जब से हमारा नया सेटअप बना हाँ। आरिफ असलम राव साहब आए और हमारे SHO साहब आए, उसके बाद इनकी कमर तोड़ दी हम लोगों ने। 2 मुल्जिम जो है इस वक्त कानून गिरफ्त में आए, इनके पास से मंशियात भी निकली है। बाकी कार्रवाई हम आपको थाने आके दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त डॉग्स थाने की एक अच्छी और बड़ी कार्रवाई जिसके ऊपर वीडियो भी बनाई गई थी वो कामयाब हो चुकी है। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मिकदार में मंशियात इन 2 लोगों के पास मौजूद थी। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ SHO इरफान मेयो मौजूद हैं और अभी आपने एक बड़ी कामयाब कार्रवाई देखी। इरफान साहब, अभी क्या सिचुएशन है इलाके की? और जैसे कि अभी आपने मंशियात फरोशों को पकड़ा कि गोया ये चोरी छुपे माल बेच रहे थे, क्या अभी कोई ऑर्गेनाइज इस तरह के अड्डे हैं आपकी नज़र में, या ये चोरी छुपे वाले ही काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं हमारे यहाँ। जब से हमारे सीनियर अफसरान की पॉलिसी है, जब से हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई है, कराची में न्यूली SHO पोस्टेड हुए हैं जो, तो जब से मैंने यहाँ चार्ज लिया कोई हमारे यहाँ कोई अड्डा वगैरह कोई किसी किस्म का नहीं है। लेकिन क्रिमिनल लोग हैं, जराइम पेशा हैं। ये याकूब उर्फ मामा करके एक शख्स जिसकी 65-70 साल की करीब उम्र है, ये पुराना क्रिमिनल है। ये होता है पेशावर के अंदर। वो टेलीफोन पर अब क्या करते हैं कि हीरोइन का जो नशा करते हैं उनके बंदे टेलीफोन के ऊपर देकर जाते हैं, रब्ता करते हैं, वो मंशियात वगैरह देके जाते हैं। इस तरीके से चोरी छुपे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हम इस पर काम करते हैं। अच्छा, अभी आपको यहाँ पर तैनात हुए कितना टाइम हुआ है? तकरीबन 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में अभी क्या क्या बड़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई हैं? अभी आपने गैंग भी पकड़ा है मोटरसाइकिलों के हवाले से जो चोरी कर रहे थे, उसके अलावा किन किन चीज़ों पे आपने आके जो पहला काम किया, वो क्या क्या केसेस थे? सबसे ज़्यादा यहाँ शुरू में जो शिकायतें थी ना मंशियात की थी, तो मंशियात के हवाले से हमने जो लोग भी थे ना, तकरीबन जिनके ऊपर 8-8, 10-10 मुकदमात थे, पहले भी जेल जा चुके हैं, लेडीज़ थी 4-5, उनको गिरफ्तार किया। मंशियात बिल्कुल ज़ीरो है। आप इलाके में जाएं, इलाके के लोगों से बगैर पुलिस के आप जाएं, लोगों से आप जाके उनके व्यूज़ लें, वो आपको खुद बताएंगे कि पुलिस काम कर रही है। जब से हमारे SSP साहब राव आरिफ असलम साहब आए और उन्होंने हमें पॉलिसी दी है जब पोस्टिंग हुई है कि भाई आपने बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन है, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। और इलाके से जाके आप मालूमात करें, मंशियात बिल्कुल ज़ीरो है। मंशियात, गुटखा, मावा, हर चीज़ बिल्कुल आपको ज़ीरो मिलेगी। अच्छा इरफान भाई, एक चीज़ जैसे कि आपने बताई कि ये लोग उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं जो खुद मंशियात की लत में लगे हुए लोग होते हैं, तो ये एक बेस्ट टारगेट होता है कि जी इनको आगे कर दो, पकड़े जाएंगे तो बोल देंगे तो खुद मंशियात पीते हैं बेचारे। तो वो होता यही है ना कि जब भी हम किसी लोगों को भी पकड़ा है, हमने जो भी पकड़ते हैं हम, तो वो उसको 1000-1500 दिहाड़ी पे रखते हैं, तो वो जेल चले जाते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। आपको पता है कि मंशियात के आदि लोग, अभी हमने परसों भी एंटी नारकोटिक्स वालों के साथ मिलकर काम किया, 100 आदमी हमने भेजे हैं। नूरियाबाद के अंदर एक सेंटर बना इलाज के हवाले से, तो 100 आदमी हमने अपने यहाँ से भेजे हैं। तो वो लोग जो है ना उनको इस्तेमाल करते हैं, वो अगर बंद हो जाते हैं तो क्रिमिनल लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं और ये इनके मोबाइल नंबर वगैरह जो ना इनसे में इनके ऊपर नाम नहीं है, लेकिन उस पर भी हम इंटेलिजेंस बेस पे हम काम कर रहे हैं, टेक्निकल बेस पे काम कर रहे हैं। और हमारे स्ट्रीट क्राइम का इशू था, तो उसमें भी हमने 5-6 गैंग पकड़े हैं। हमारे बीच लग्जरी के पास एक वारदात हुई थी, उसमें CCTV मौजूद है और उससे तमाम A to Z जो सामान गया था, उनके 5 मोबाइल फ़ोन और ये वीडियो बनाने वाला कैमरा, तमाम चीज़ें उनकी रिकवर हुई हैं। और स्ट्रीट क्राइम में इसके अलावा और भी हैं काफ़ी मुल्ज़मान हमने स्ट्रीट क्राइम के, मंशियात के हवाले से। कल हमने एक गैंग बस्ट किया है जो हेरोइन जो थे वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आते थे। एक इन्होंने डेरा सिस्टम बनाया हुआ था, उसके ऊपर ये लोग वहीं मैकेनिक होते थे, वहीं गाड़ी खरीदते थे और वहीं खोलते थे। तो 15 मोटरसाइकिलों के हमने कागजात बरामद किए
और 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जब उनको हमने चेक किया तो 4 मोटरसाइकिलों के इन्होंने नंबर जो है उससे पंच किए हैं, बाकी 4 जो हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं, शिनाख्त कर रहे हैं, उनकी FIR हुई हैं और उनको रिकवरी उनके ऊपर शो की हमने। अच्छा इरफान भाई, जैसे कि अब आप लोग माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी कार्रवाई हमें देखने में आ रही है, 2.5 महीने में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर आवाम के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आवाम के जहन में एक ये खौफ होता है कि जी हम अगर थाने में जाके बताएंगे तो हमारा नाम ही बाहर आ जाएगा। अगर आवाम आपसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती है और वो ये चाहती है कि उनका नाम भी सिग़ैर राज़ रहे, उसका तरीक़ेकार क्या है, थोड़ा सा आवाम को ही बता दें। आवाम करती है हमारे साथ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस फैल रही है। आवाम हमें रब्ता, ये आवाम की वजह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हमें तो अभी पोस्टिंग जैसे नया SHO आता है तो उसके बाद इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आवाम के लोगों से हमारे रब्ते हैं, वो लोग हमें व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करते हैं, मेरा उनके साथ डायरेक्ट रब्ता है आवाम के लोगों के साथ। तो फिर मैं अपनी मोबाइलों को, अपने नफरी को यूज़ करता हूँ उसके ऊपर, तो वो बड़े मुतमईन हैं। हम किसी का नाम क्यों लें किसी के सामने, मैं अपनी नफरी को भी नहीं बताता हूँ कि मुझे किसने इन्फॉर्मेशन दी। तो तकरीबन आवाम के कहने पर ही और आवाम की निशानदेही पर ही काम हो रहा है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी, अगर आवाम के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। ये सवाल मैं इस वजह से पूछ लेता हूँ कि बहुत से लोगों के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन डरते हैं। लेकिन अब ये वो दौर नहीं है कि जी आपका नाम बाहर लीक कर दिया जाएगा, आपका नाम सिग़ैर राज़ रखा जाएगा। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो थाने के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टॉक के इलाके में रहने वाले लोग मंशियात से बहुत तंग थे। यहाँ से फारिग होने के बाद हमने उन लोगों की राय ली, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर बात करके इस बात का अंदाजा हुआ कि अब मनशियात के रुझान में एक वाज़े और बड़ी कमी आई है। जी नाज़रीन, वक्त मैं मोहम्मद अली कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये मोहम्मद अली कॉलोनी है। माजी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंशियात फरोशों के अड्डे हुआ करते थे, काफ़ी मंशियात चलती थी। अभी यहाँ के इलाके कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इलाके में मंशियात बिक्री है या बाप मुतमईन है? बिल्कुल, इससे पहले अगर हम ममदी कॉलोनी बोले तो हम गलत होता था, मंशियात कॉलोनी था। अच्छा। अगर हम हवाले से इस हवाले से बात करें कि हम जुआरी कॉलोनी था पहले, अभी ममदी कॉलोनी है। मंशियात का कुछ ऐसा तो नहीं है कि जी कहीं मिल रही होती है और लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बोलो नहीं? जो नहीं मेन अड्डे ना, जो मेन अड्डे थे, रीट का अड्डा था, वो सब कुछ बंद हो चुका है। जो रेट जुए का अड्डे थे, बिल्कुल खुला जुआ का अड्डे थे, वो बंद हो चुका है। अच्छा, कितनी परेशानी होती थी लोगों को कि खुलेआम मंशियात भी बिक रही है, नौजवान नस्ल भी पी रही है, बच्चे भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, कितनी परेशानी होती थी उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत ज़्यादा परेशानी थी और SHO साहब जब से आए हैं और हमारा इलाका जो है पूरा पुरअमन है और मुतमईन है हम लोग माशाल्लाह, पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त जब ये चला करता था तो नौजवान नस्ल कितनी पड़ गई थी इस लत में, ख़ासतौर पर मंशियात की बात करूँ? जनाब, यहाँ पर नौजवान नस्ल जितनी थी वो तकरीबन इस नशे के लत में लग चुकी थी। जितने नौजवान पढ़े लिखे बच्चे थे जो है ना, वो इसी नशे में पाउडर, क्रिस्टल, तरियाक। लेकिन जब से SSP किमाड़ी राव RF असलम साहब आए हुए, इससे जो है ना बहुत खुश हम। और SHO साहब का जी बिल्कुल, यहाँ से लियारी से लोग आते थे, जो है ना गार्डन से लोग आते थे, ये आसपास के जितने इलाके थे, शेरशाह, गुलबई, वहाँ से आती थी, क्योंकि यहाँ पर मंशियात का बहुत बड़ा गढ़ था। पहले जो सूरत हाल थी अब उससे बहुत बेहतर हो चुकी है। अब वो मंशियात के अड्डे, जुए के अड्डे उस तरह नहीं चल रहे। अभी भी अगर कहीं चोरी छुपे कोई ऐसा काम कर रहा होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी आवाम को एक कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई इलाके में चीज होगी तो वो बिल्कुल पुलिस को बताए। पुलिस की भी यही कोशिश है कि इस नासूर को जल्द अज जल्द खत्म किया जा सके। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव साहब मौजूद हैं। और अगर हम बात करें किमाड़ी ज़िले की तो काफ़ी कार्रवाइयाँ हमें देखने में नज़र आ रही हैं। जब आपने यहाँ का चार्ज संभाला तो आपका मेन फोकस किन चीज़ों पे ज़्यादा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू शेरी। बेसिकली ये एक आपको पता है पूरी नई टीम आई है सिंध पुलिस में और स्पेशली कराची पुलिस की तमाम कमांड एकदम चेंज हुई। तो ये जो नई टीम है इसमें IG साहब, एडिशनल IG कराची, इनकी बड़ी क्लियर हिदायत थी कि एक तो स्ट्रीट क्राइम को सबसे ज़्यादा फ़ाइट करना था, कराची के शहरियों का बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा किमाड़ी का जो कुछ स्पेसिफ़िक मसाइल थे उसमें से एक मसला ये था कि ये किमाड़ी जो है ये चूँकि हब के रास्ते बलूचिस्तान से कराची में जो फॉर्मल रास्ते हैं जिसमें एंट्री होती है उसमें ये मौचकों के रास्ते हमारे कराची में हब से बलूचिस्तान से आने वाली ट्रैफिक और वहाँ से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो तमाम यहाँ पर एंटर होती है। तो स्मगलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज था यहाँ पर जिसको के कंट्रोल करना था। उसके अंदर ज़ाहिर है स्मगलिंग के लिए कस्टम्स लीड पे था, लेकिन हमारा भी उसमें एक रोल था और हमने वो रोल प्ले करना था। प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसके हवाले से यहाँ पर थे, इनको हमने फेस करना था। फिर तीसरा ये कि यहाँ बहुत सारी सेंसिटिव और वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में पोर्ट होने की वजह से, और दीगर हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और दीगर अहम और हसास तनसीबात भी यहाँ पर हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी जो है वो हमारे चैलेंजेस थे।
तो इन तमाम चैलेंजेस को देखते हुए हमने अपना काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर फ्रंट के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र, हम रेड्स देखते थे, बहुत ही छोटी रेड्स होती थी, लेकिन आपने जो अभी आपकी टीम ने जो उस पर कार्रवाइयाँ की हैं वो बड़े लेवल पे कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें कितनी हर्डल्स आई? क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा माफिया था, उसकी जानिब से प्रेशर क्या आया? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे आपको बताया ये टीम इस वक्त जो है ये बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ आई है और इसका बड़ा क्लियर मैंडेट है कि हमने इन बुराइयों को ख़त्म करना है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई प्रेशर महसूस नहीं होता काम करते हुए। हमने जो इनका सपोर्ट सिस्टम था पुलिस में उसको सबसे पहले ब्रेक किया है और उसके बाद हम इस पे पै दर पे बड़ी प्लानिंग के साथ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बड़े रेड्स कर रहे हैं, बड़ी रिकवरीज कर रहे हैं और मेजर अरेस्ट्स भी कर रहे हैं और इनको हमने भारी नुकसान पहुँचाया। अच्छा अरे भाई, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप खुद रेड पे गए हुए थे, क्योंकि आपकी टीम्स तो डेली बेसिस पे रेड कर रही है, लेकिन आप खुद एक रेड पे गए, एक बड़ी नफरी गई थी, उसका क्या सीन था? आपको खुद क्यों जाना पड़ गया था? जी, वो एक यूसुफ गोट टर्मिनल है यहाँ पर जहाँ बलूचिस्तान से ये जितनी बसेस कोचेज़ आती हैं, ये यूसुफ गोट सईदाबाद के इलाके, थाना सईदाबाद के इलाके में एक टर्मिनल है जहाँ पर कोयटा और गवादर से आने वाली जो कोचेज़ हैं ये उतरती हैं। इसमें स्मगलिंग का सामान वो बड़ा तरीके से छुपा कर लेकर आते हैं, बहुत खुफिया खाने बनाए हुए होते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सड़क के ऊपर आप तमाम कोचेज़ को चेक किया जाए, लेकिन ये सामान चूँकि यहाँ पर आकर डंप हो रहा होता है, तो ये वो पॉइंट था जो एक ज़माने में स्मगलिंग का बड़ा हब रहा था कराची के अंदर। और यहाँ से छालिया समेत बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, इवन फूड आइटम्स भी जो कि नॉन कस्टम आइटम्स होते थे वो, और कॉन्ट्राबैंड आइटम जैसे मैंने कहा जैसे इंडियन गुटखा वगैरह था, ये भी यहाँ से सप्लाई हो रहे थे। तो हम इस सप्लाई को तोड़ने की जो है वो हमने पहले कोशिश की और जब हमें पता चला कि यहाँ पर अभी भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, चोरी छुपे लाई जाती हैं, तो फिर हमने इसके ऊपर एक रेड प्लान किया और वो रेड मैंने खुद कंडक्ट किया और उस रेड में हमने यहाँ बड़े पैमाने के ऊपर रिकवरीज़ की, कुछ सस्पेक्ट्स भी हमने यहाँ से लिए और फिर जो ज़ाब्ते के मुताबिक होता है कि हमने वो कस्टम हुक्काम के, कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले किए। अच्छा, अगर हम किमाड़ी ज़िले की बात करते हैं तो वैसे ही एक बड़ा बिजी है, बड़े आप लोगों के ज़ाहिर इतने यहाँ पे रेड्स हो रहे होते हैं। इधर अभी ज़ाहिर जो अगवान से यहाँ से अगवानी लोगों को भेजा जा रहा है, उसका कैंप भी आपके पास लगा है, उसकी क्या इस वक्त में सिचुएशन चल रही है? ये 24 आवर्स एक ऑपरेशन चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्मूथली चल रहा है और इसमें भी हमें कराची पुलिस चीफ की तरफ से और साउथ जोन में DI साउथ की तरफ से हमें सपोर्ट है। उन्होंने हमें ऑफिसर्स और नफरी कुछ प्रोवाइड किए जिसकी वजह से हम इसको बेहतर तरीके से रन कर पा रहे हैं। अच्छा आरिफ भाई, क्योंकि आप पर्सनली और भी कुछ SSP साहिबान हैं, आप भी उनमें से एक हैं जो पर्सनली खुद बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ज़िले के अंदर किस चीज़ में क्या काम हो रहा है, तो कोई तरीक़ेकार है कि अगर कोई आवाम आपसे रब्ता करना चाह रही हो और अपना नाम भी सिग़ैर-ए-राज़ रखना चाह रहे हो, तो कोई आपके नंबर्स ऐसे हैं जिन पर वो रब्ता करके कोई अगर उनके नज़र में लीगल काम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? हमने जो मैकेनिज्म रखा है, मेरे ऑफिस में एक कंप्लेंट सेल कायम है जो कि रोज़ाना काम कर रहा होता है 9 to 5 और उसमें रोज़ाना कंप्लेंट्स जो आते हैं उनकी कंप्लेंट्स को फिर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट के थानों में मुताल्लिका जगहों पर भेजा जाता है, इंक्वायरीज होती हैं और एक्शंस होते हैं। तीसरा ये कि हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, मेरे ऑफिस के बाहर भी वो आवेज़ा हैं, उसके ऊपर हमें शिकायत आ रही होती हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्क्रीट इंक्वायरी भी, ओपन इंक्वायरी भी कर रहे होते हैं जैसी ज़रूरत हो और फिर उन पर एक्शन लेते हैं। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो प्रॉब्लम कर रही है पुलिस को, वही कुछ सो कॉल्ड ऐसे लोग हैं जो पुलिस को सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे होते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को निकाल के पॉइंट आउट कर रहे होते हैं जब अच्छा काम हो रहा होता है, उनसे कितनी प्रॉब्लम है? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमेशा होगा। जब आप अच्छा काम करने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस बुरे काम के, उस क्राइम के बेनिफिशरी थे, वो हमेशा उनके मफादात हिट होते हैं। फिर वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े अच्छे कामों को छोड़ के वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर और उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें या आपको परेशान कर सकें, अच्छे कामों से रोक सकें। लेकिन हम ऐसी किसी चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो डिसहार्ट भी नहीं होते और बैकफुट पर भी नहीं जाते। हम इसी तरह अग्रेसिवली क्राइम और क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ काम करते रहेंगे और कम व्हाटएवर में हमने इंशाअल्लाह ताला इनका खात्मे का एक तहैया कर रखा है और हम इसका खात्मा करके ही दम तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत आपको गुड लक कि आप इसी तरह काम करते रहें। नाज़रीन, अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो ख़ासतौर पे ज़िला कमाड़ी के हवाले से, तो ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन दें। अगर हम चाहते हैं माशरे से वाकई बुराई का खात्मा हो तो हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और मंशियात का अड्डा और एक और टारगेट प्रोग्राम, हम काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि एक दौर था जब कोई कम उम्र लड़का किसी बड़े के सामने सिगरेट पीने से भी डरता था, लेकिन बात अब बहुत आगे जा चुकी है। अगर हमें इस नासूर को रोकना है तो हम सबको मिल के काम करना होगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देकर किसी को अपना दुश्मन क्यों बनाएं। अगर माशरे से बुराई को ख़त्म करना है तो सबको अपना कदम उठाना होगा। और ये बात आपको बताता चलूं कि आपका नाम सिग़ैर-ए-राज़ में रखा जाएगा।
आप इसकी इत्तला पुलिस के दिए गए मोबाइल नंबर्स और उनकी वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसएसपी डीआईजी साहिबान करते हैं। अगर मंशियात की लानत को जड़ से मिटाना है तो कदम तो हम सबको उठाना होगा।